हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कैसे हम उसका एप्लीकेशन कैसे उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि कन्वर्जन। ठीक है, पहला जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमेशा पूछा जाने वाला है, कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। ठीक है, इसके लिए देखो, सबसे पहले जो मैंने बताया था ना कि इसका आगे यूज होने वाला है, मैंने अगर आपको याद हो तो बताया था N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मैंने बताया था कि ये फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें ये U1 और ये U2 क्या है, अलग अलग यूनिट हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी की। तो अब मान लो कि हमें एक गिवन होगा, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन ऐसा बोल दे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन, CGS में कन्वर्ट करो या कितने डाइन्स के इक्वल होता है। ठीक है, या कन्वर्ट करो किसमें, CGS में। तो अब सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन यही है कि कन्वर्ट वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, तो मैंने इसका यूज, मैंने बताया था ना जब फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका यूज कैसे करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो कैसे करेंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मैंने बेसिक भी बताया था कि सबसे ज़्यादा यूज कौन सा होने वाला है, तो मैंने बताया था क्या, मास है ना, और लेंथ और टाइम, ये हमारे जो तीन हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो हम इसी पे क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, उस पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, तो बस इसको देखो। मान लो कि ये N1 है, आपको N2 होगा या N1 कोई सा एक गिवन होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि इसमें जो है जो यूनिट होगा वो यूनिट किस में हो सकता है, हो अगर मास है तो उसका क्या ले लेंगे, M मान लेते हैं। उसके पावर में कुछ होगा, जैसे हमने देखा था पावर में सारी डायमेंशन आ रही थी। तो और L के पावर में क्या होगा, और मान लेते हैं हम क्या है, V है, और T के पावर में क्या, C ले लेते हैं। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ M1, इसे मानता है L1, इसे T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 U2, मतलब दूसरा यूनिट दूसरे सिस्टम में है ना। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C। ये हमारा हो गया कन्वर्ट करने का तरीका। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, N1 की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें यहाँ N1 निकालना है तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, M2 अपॉन M1 टू द पावर A, L1 अपॉन L2 के पावर B, और T1 अपॉन T2 द पावर C। इसका हम डायरेक्ट यूज करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया इतना। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्या पहला क्वेश्चन देखो दिख रहा है, हाँ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, या न्यूटन को कन्वर्ट करो किसमें, CGS में। तो हमें यहाँ पे देखा जाए तो हमें ऐसा मान लो कि वही N2 की वैल्यू कितनी दे रखी, N, और यार न्यूटन को मैंने लिखना बताया था, न्यूटन को MKS में कैसे लिखेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे किस में कन्वर्ट करना है, आप ये नोट कर लो। ठीक है, आप ये नोट कर लो, एकदम कुछ करना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। सारे के सारे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं इवन मेंस तक का भी करवा रहा हूँ, उसका भी एग्जांपल, बोर्ड का एग्जांपल, सारा एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ कितना आसान होता है ये। तो अगर यहाँ से हमने फॉर्मूला क्या लिखा था अभी देखो भाई, N1 इज इक्वल टू N2, क्या था यहाँ पे, M2 अपॉन M1 पावर में A, L2 अपॉन L1 पावर में B, और T2 अपॉन T1 पावर में C। अब हमें क्या, न्यूटन से CGS में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन हमें पता है यार, MKS में क्या लिखते हैं, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, क्या लिखते हैं इसे, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब kg का मतलब क्या होता है, अगर kg मैंने बताया था, kg को कैसे लिखेंगे, m के पावर में क्या, यहाँ पे kg की पावर में अगर 1 है तो m के पावर में भी क्या लिखेंगे, 1, और मास यहाँ पे क्या है, मीटर, मीटर का मतलब क्या हो गया, लेंथ, लेंथ के पावर में भी 1 लिखेंगे, और टाइम, टाइम के पावर में क्या लिखेंगे भाई, सेकंड है ना, सेकंड को क्या लिखेंगे, t। अच्छा बताओ, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ से अगर देखें, a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -2।
पावर कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो MKS से CGS में जाए या CGS से MKS में आए, अगर पावर जो है पावर वही रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हम डायरेक्ट रख देते हैं वैल्यू। देखो ABC की वैल्यू हमारी आ गई, ABC की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू -2। अब हमें कन्वर्ट करना है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी CGS, तो N1 इज इक्वल टू N2, N2 की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 1 न्यूटन, तो 1, और यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा M2, M2 मतलब हमें किस में गिवन है, तो देखो M2 मतलब क्या है kg, kg रख दो, चेंज किस में करना है हमें, सॉरी यार M का मतलब क्या होता है, मास, ठीक है, सही है, तो ये किस में गिवन है, kg में, और M1 मतलब चेंज किस में करना है हमें, ग्राम में, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्राम, और लेंथ किस में दे रखा है, देखो लेंथ यहाँ पे किस में दे रखा है, मीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटर, कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, C। अच्छा ये A है, A की वैल्यू कितनी है 1, और B की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी 1 है, और यहाँ क्या ले लेंगे, टाइम, टाइम दोनों में क्या है, सेकेंड है, तो इससे तो कोई मतलब होने वाला नहीं, क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, CGS में, तो किलोग्राम में किससे कन्वर्ट कर देंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1000 अपॉन 1000 G अपॉन G के पावर 1। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, नीचे क्या है सेंटीमीटर है, इसके पावर में क्या है 1 है, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये, तो N1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 के पावर 5, और ये किस में है, CGS में, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने CGS, 10 के पावर 5, इसे CGS में भी लिखेंगे, और यही होता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, ठीक है भाई। तो ये क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है, समझ में आया ना। देखो कितना आसान है, मैंने क्वेश्चन क्या था भाई, 1 न्यूटन को CGS में कन्वर्ट करो, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स, कुछ भी यहाँ पर बोल सकता है, ठीक है, कि डाइन्स में कन्वर्ट करो। तो हमें सबसे पहले जो गिवन होगा, जो न्यूटन गिवन है, तो उसका हम MKS में ले लेंगे, हमें पता है कि न्यूटन इज इक्वल क्या होता है, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना, kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो हमने kg को किस में लिखना होता है, m में, मतलब उसकी पहले लेटर लेना होता है मास का, तो ये हो जाएगा m, और मीटर मतलब लेंथ, तो उसका मैंने लेंथ का पहले लेटर ले लिया l, और क्या सेकेंड है, सेकेंड को किस में लिखते हैं डायमेंशन में, t में, और पावर मैंने सबका देख लिया, पावर 1 1, और इसके पावर में -2 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। आपको पावर मतलब कि जो भी यूनिट दे रखा है उसके पावर में क्या लिखा है, वही ABC की वैल्यू हो जाएगी। ABC की वैल्यू जो भी होगी वो यहाँ पे और यहाँ पे चेंज नहीं होगी, जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होगा, ठीक है। और इस फॉर्मूले मैंने रख लिया डायरेक्टली, तो N1 इज इक्वल टू N2, M2 अपॉन M1 के पावर में A, L2 अपॉन L1 के पावर B, T2 अपॉन T1 के पावर में C, और M2 मतलब जो हमें गिवन था kg, और किस में चेंज करना था, M1 मतलब G, यहाँ रख लिया मैंने। ये क्या हो जाएगा M मीटर, और ये सेंटीमीटर, सेकंड अपॉन सेकंड, तो इसमें तो कोई चेंज आता नहीं, क्योंकि मैंने देखा था कि चाहे वो क्या हो, MKS हो, CGS हो या FPS हो, सब में क्या आने वाला होता है, हमेशा सेकंड ही आता है। तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, मैंने किलोग्राम को ग्राम में बदल लिया, कितना 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, और अपॉन G से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 के पावर 5 आ गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होता है N2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 के पावर 5। तो या तो आप बोल दो 1 न्यूटन MKS में होता है 1 न्यूटन, वो CGS में कितना हो जाता है 10 के पावर 5 हो जाता है, और वही 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डायन के होते हैं, मतलब 10 के पावर 5 डायन होता है, ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। किस में कन्वर्ट करना है, 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 जूल को किस में कन्वर्ट करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है जूल किसकी यूनिट होता है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा जूल होता है। अब हमें जूल तो एक मतलब रिप्रेजेंटेशन है ना, लेकिन हमें जूल से काम चलने वाला है नहीं चलेगा, हमारा MKS से चलेगा। तो हमने फोर्स को किस में लिखते हैं भाई, मैंने बताया था क्या, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू
डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना। तो जूल को मैंने किस में लिख लिया, MKS में लिख लिया, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, अर्ग में कन्वर्ट करना है। तो kg मतलब मास है ना, तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी हो गई 1, और B की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है ना और C की वैल्यू कितनी है -2, इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का -2 हो जाएगा। अब फिर से वही फॉर्मूला लिखो, क्या N1 इज इक्वल टू N2 M2 अपॉन M1 के पावर में A, L2 अपॉन L1 के पावर में B, और T2 अपॉन T1 के पावर में क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। N1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई आगे, N2 मतलब कि 1 जूल, तो N2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। M2 मतलब भाई मास है ना, ये क्या है, मास ही तो है। तो M2 मतलब किस में गिवन है, तो ये क्या लिखा है kg। कन्वर्ट कितना, अर्ग में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये CGS फॉर्म है इसका। इसे यहाँ पर क्या लिख देंगे, ग्राम। A की वैल्यू कितनी है 1 है ना। L2 देखो भाई, L2 मतलब मीटर, मीटर में है, और यहाँ किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ऑब्वियस सी बात है। पावर में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। टाइम तो इसमें भी सेकंड होता है, उसमें भी सेकंड होगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, इसके पावर में कितना होगा 1, और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर के पावर में कितना हो जाएगा 2, इससे ये हो जाएगा कैंसिल। समझ में आया कि नहीं आया भाई, इसमें कुछ कर थोड़ी रहे हैं, जो बोल रहा है वही कर दिया मैंने, इतना तो कैलकुलेशन आपने बचपन में किया होगा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, इधर लिख देते हैं N1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 और यहाँ पे स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 7। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 के पावर 7 अर्ग, है ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन समझ गए आप, एप्लीकेशन कैसे निकालते हैं। आपको कुछ नहीं याद करना, जो मैंने बता दिया इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझ लो सीखोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 109 इन अनदर सिस्टम वेयर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर kg मीटर मिनट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कह रहा है कि CGS से हम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करो कि जिसमें क्या हो, जहाँ पे यहाँ पे सेंटीमीटर अगर है तो उस क्या हो मीटर में हो, अगर ग्राम में है तो किलोग्राम में हो, और सेकंड है तो मिनट में हमें कन्वर्ट करना है। अल्टीमेटली कन्वर्ट किस में करना है हमें, ये मान लो CGS में लिखा है, कन्वर्ट किस में करना है हमें, kg में कन्वर्ट करना है और मीटर मिनट्स। ठीक है, तो हमें पता है कि ये एक CGS को कन्वर्ट करवा रहे हैं, तो वही वाला फॉर्मूला लगा दो। कौन सा, N1 इज इक्वल टू N2। हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने आपके सरल के लिए बना दिया है कि इजी रहे, आपको डायरेक्ट आप वैल्यू रख दो बस। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या लिखते हैं M2 अपॉन M1 टू द पावर क्या हो जाएगा A, और L2 अपॉन L1 टू द पावर क्या हो जाएगा V, और यहाँ पे क्या T2 अपॉन T1 टू द पावर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे क्या करेंगे, देखो N1 इज इक्वल टू N2 की वैल्यू कितनी है 1 है ना। अब देखो ये M2 मतलब CGS में M2 का मतलब क्या हो गया, मास। किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, ये ग्राम में है ना, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम, अच्छा हमें कन्वर्ट किस में करना है, किलोग्राम में। अभी पहले लिख लो। अच्छा अभी ABC की वैल्यू हमने नहीं लिखा, तो हमें पता है क्या होता है फोर्स पूछा है इसने, तो हमें पता है कि kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg का मतलब क्या हो गया m के पावर में a, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और लेंथ मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -2। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, और L2 का मतलब क्या हो गया भाई, किस में गिवन है, लेंथ का मतलब क्या हो गया c, मतलब सेंटीमीटर में गिवन है। कन्वर्ट किस में करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। b की वैल्यू भी कितनी है 1 है। टाइम किस में है, टाइम सेकंड में गिवन है, और चेंज किस में करना है, मिनट में करना है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है -2। अब देखो हमें ये वैल्यू चेंज करना है, क्योंकि हमें किस में लाना है, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं बताओ, 10 के पावर -3 किलोग्राम है ना।
ये तो आपको पहले से ही पता है, बस मैं बता रहा हूँ। पावर में 1 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होते हैं बताओ? दिख रहा है इधर? देखो 1 मीटर इक्वल टू कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 10 की पावर माइनस 2 मीटर अपॉन मीटर के पावर में कितना है? 1। ये क्या लिखा है? सेकेंड अपॉन मिनट। हमें सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना है? मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 60, है ना? 1 अपॉन 60 ये किस में हो जाएगा? मिनट में, अपॉन मिनट है, ये से ये कैंसिल। पावर में कितना है? -2। समझ में आया? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल हो गया। ये कितना आएगा? ये हो जाएगा 10 के पावर में -5। तो यहाँ पे 10 के पावर -5 आ गया। ये क्या आ जाएगा? देखो इसे कैसे लिखेंगे बताओ? ये कितना लिखा? 1 अपॉन 6। अच्छा इसको ऊपर ले आएंगे ना, देखो यहाँ पर -2 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 60 लिख सकते हैं, 60 का स्क्वायर। बोलो, जब 1 अपॉन 60 करेंगे तो 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 के पावर -5 इंटू ये कितना है? 36 इंटू 10 के पावर कितना? 2। बोलो भाई, समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो आप क्या आगे लिख दो, सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? 36 इंटू 10 की पावर -3। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? 1। अच्छा यहाँ मैंने 1 क्यों लिख दिया? क्वेश्चन में क्या बोला है? ये देखो 109 बोला है, मतलब जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, हमने देख लिया। तो ये हो जाएगा 100, और ये कितना है? 10 के पावर 2 है, 10 के पावर मिलके क्या हो जाएगा? 4, और 10 के पावर कितना है? -5। तो यहाँ अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा भाई? 3.6 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये रहा कि हम, अगर आपको देखो अभी तक क्या मैंने बताया कि MKS से CGS में कन्वर्ट कर सकते हैं, CGS से MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि वो क्या करें, आपको एक सिस्टम से हो सकता है, जैसे मान लो अभी इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करो, तो वहाँ पे कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमें आना चाहिए कन्वर्जन थोड़ा बेसिक, जो मैंने थर्ड फोर्थ में पढ़ा था वही, 1 मिनट में कितने सेकेंड या कितने सेकेंड में कितने मिनट, ये थोड़ा बहुत आना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं, करो। क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर ऐसा पूछ ले तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना? सिंपल। यहाँ पे क्या गायब है भाई बताओ? किलोमीटर मीटर है, मतलब मास वाला टर्म गायब है, तो लगा दो तुरंत। कौन सा फॉर्मूला? वही N1 इज इक्वल टू, या जैसी आपकी मर्जी है, N1 N2 कुछ भी मान सकते हो, बस गिवन वैल्यू क्या है और फाइंड क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे M वाला गायब हो जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ M2 अपॉन क्या हो जाएगा? M1 के पावर में 0, है ना, क्योंकि है नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? L2 अपॉन L1 पावर में क्या आएगा? बता दो, जल्दी से बता दो, है ना? कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? किलोमीटर। अच्छा बताओ, इसके पावर कितना आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? N1 54 दे रखा है, वैल्यू रख दो 54। M2 मतलब कि जो वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है? किलोमीटर। चेंज किस में करना है हमें? मीटर में। सॉरी, ये तो गिवन है ना भैया, ये तो मास है ना, तो ये खत्म हो गया, इसकी बात कर लेते हैं। लेंथ का मतलब ये किलोमीटर में है, हमें चेंज किस में करना है? मीटर में। ये पावर कितना हो गया? 1। और ये टाइम है, आर्थ में गिवन है, हमें किस में चेंज करना है? सेकेंड में। तो पावर में क्या है? -1। ठीक है, तो N1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 54। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर? बोलो 1000, है ना? ये क्या हो गया? अच्छा, 1 आवर्स में कितने सेकंड होते हैं बताओ भाई? 3600 सेकेंड अपॉन सेकेंड, इससे कैंसिल -1। पूरा सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। तो ये हमने आपको बताया कि यूनिट को कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं हम उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। तो अगला एप्लीकेशन डाल लो, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो अगला हेडिंग क्या है कि कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हुआ है तो उसे हम कैसे चेक करेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो अगला एप्लीकेशन क्या है, हेडिंग डालो उसे। अगला क्या है भाई? टू चेक द
करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया? बहुत आसान है। कुछ बातें मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ इसमें क्या क्या ध्यान रखना है हमें। सबसे पहली बात, सबसे बेसिक बात तो ये ध्यान रखो कि कभी भी हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आया? सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस इतना अगर आपको ध्यान है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बेसिक जो मैंने पहले अभी तक बताया आपको, वो सब चीज़ें अगर ध्यान में है तो, और इससे क्वेश्चन 100% आते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेके भी दिखाऊंगा आपको इससे, ठीक है? वो इवन एडवांस तक के भी, कहीं से भी हो, ठीक है? आप कर सकते हो। बस आपको ये बातें ध्यान रखनी चाहिए कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो ये इक्वेशन लिखा है v = u + 80, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको करेक्ट कैसे चेक करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी या जो इक्वेशन लिखा है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या देखो भाई, इसका डायमेंशन जो यहाँ पे लिखा है, वेलोसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? u, मतलब ये तो फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका इसके इक्वल में होगा और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा? ये भी होगा। क्योंकि ये मैंने क्या भी बोला था कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये फिजिकल क्वांटिटी और ये फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इक्वल है। अब कैसे पता करेंगे? देखो, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है? सबको पता है LT - 1 होता है। इनिशियल वेलोसिटी का क्या? वेलोसिटी बाई वेलोसिटी होता है, इनिशियल हो या फाइनल, दोनों का क्या होगा? LT - 1। इसका देख लो क्या होता है। एक्सीलरेशन का क्या होता है? LT - 2 होता है, और यहाँ पे टाइम लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका भी क्या हो जाएगा? LT - 1। तो आपने देखा कि सबका भी इक्वल आया। इसका मतलब ये जो फिजिकल क्वांटिटी लिखी हुई है, ये फिजिकल क्वांटिटी करेक्ट है और ये फार्मूला करेक्ट है। तो फार्मूला को चेक करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं, ठीक है? जैसे आप कोई सा भी ले लो, जैसे हम एक और ले सकते हैं। यहाँ पे आपने पढ़ा ये सब, S = क्या? UT + ½ AT²। ये बताओ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट छोड़, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का? L। और ये क्या है? UT। अभी मैंने इसका लिखा था, क्या होता है बताओ? LT - 1। और टाइम का क्या हो जाएगा? प्लस का T होगा, तो इससे ये उड़ जाएगा, क्या बचा? L बचा। बताओ, इसका होता है? कांस्टेंट का कभी नहीं होता है। और इसका क्या होगा बताओ? अभी आपने बताया था LT - 2, और यहाँ पे T का स्क्वायर लिखा है तो इससे ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? L, यहाँ पे भी L और यहाँ पे भी L। तो ये क्या हो जाएगा? L = L और ये L, ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P/A + B² V - V = RT। जहाँ पर P क्या है भाई? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, R क्या है? गैस कांस्टेंट, T क्या है? टेम्परेचर। इसमें पूछा है कि A का डायमेंशन बता दो एंड B का डायमेंशन बता दो। मैंने क्या कहा था आपसे कि सेम फिजिकल या सेम जो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अगर ये प्रेशर और ये A/B² है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम ही है। क्योंकि मैंने यही कहा था ना कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? P = A/B², क्योंकि ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे तो इक्वल होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? A = क्या आ जाएगा हमारा बताओ? PV²। बोलो कितना आ जाएगा? PV²। अब ये हो जाएगा। प्रेशर का क्या होता है? पहले यूनिट लिख लो, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। अभी बाद में डायमेंशन लिख देंगे जब ईजी हो जाएगा थोड़ा हमारे लिए। प्रेशर का क्या? तो फोर्स अपॉन एरिया, पहले फॉर्मूला लिख लो, और ये वॉल्यूम का स्क्वायर। तो फोर्स का क्या होता है? kg/s²। एरिया का क्या होता है? मीटर²। और यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर होता है। वॉल्यूम का वैसे यूनिट क्या होता है? मीटर³ होता है। तो इसके पावर कितना हो जाएगा? m⁻⁶ हो जाएगा। मतलब भाई इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? kg मीटर के पावर में, ये यहाँ से कैंसिल होगा तो ये क्या बचेगा? यहाँ पे 4 और 1 मिलके क्या हो जाएगा? 5, और नीचे क्या है? s²। अब इसका हमें क्या लिख देना है? डायमेंशन लिख देना है। बताओ लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? यार आराम से लिख देंगे। kg का क्या लिखेंगे? m। मीटर का l के पावर में क्या लिखेंगे? 5, नीचे सेकंड, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा? -2। तो ये हमारा आसानी से आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब हमें इसका लिखना है, b का भी फाइंड करना है।
तो v और इसका वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि अगर ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं मैंने बताया अभी। तो वॉल्यूम का कितना होता है, L क्यूब होता है। तो इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। आपने देखा कितना आसान है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते ही पहचानेंगे आप। m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ये ऐसे बी स्क्वायर दे रखा है, इसके पावर में 1/2 दे रखा है। कुछ कुछ हमें ऐसा लग रहा है, अच्छा इन्होंने बोल दे रखा है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है क्या, रिलेटिविटी, आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी वाला इक्वेशन है। अब इन्होंने एक चीज़ इसमें पूछा है कि इसमें सी मिसिंग है, क्या सी क्या है, मिसिंग है। हमें उसे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये भी हम ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, कैसे, अगर इधर मास लिखा है तो इधर टोटल क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी इक्वल होते हैं ऑलवेज, अगर ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो या इक्वल में लिखे हो। तो इधर अगर मास है तो इधर क्या होगा, मास ही होना चाहिए। लेकिन ये देखो एम नॉट का तो हमें मास मिल जाएगा, बी स्क्वायर का क्या मिलेगा, बी स्क्वायर का भी तो हमें कुछ ना कुछ डायमेंशन मिलेगा, लेकिन हमें बी स्क्वायर का डायमेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर बी स्क्वायर का हमें यहाँ से डायमेंशन मिल जाएगा तो ये बताओ मास के इक्वल होगा, नहीं होगा। यहाँ पे है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को हमें क्या करना है, गायब करना है। तो अगर हम इसकी जगह पे बी स्क्वायर के नीचे अगर मैं सी स्क्वायर लिख दूँ तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या बोला, सी मिसिंग है। केवल सी लिखने से तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि इसके 1 यूनिट से इसका 1 यूनिट कटेगा, ऊपर बी का 1 यूनिट बचा रह जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। समझ में आया कि नहीं, बोलो भाई, समझ में आया। तो इसका आंसर डायरेक्टली आप ऐसे सोच के भी लिख सकते हैं। और अगर ये m है और ये m नॉट है तो ये मास है, तो इधर भी पूरा मास होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर इधर मास है इधर मास है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर ये क्या होना चाहिए, ये जो भी हो ये डायमेंशन, ये क्वांटिटी क्या होना चाहिए भाई, डायमेंशन लेस होनी चाहिए। ये पूरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये डायमेंशन लेस कब होगा बताओ, बी स्क्वायर या ये पूरी क्वांटिटी 1 माइनस बी स्क्वायर डायमेंशन लेस कब होगा, जब इसके नीचे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये देखो डायमेंशन लेस हो जाएगा। सी का हमें अप्रोप्रिएट प्लेस देखना था, कहाँ पे सी रखेंगे, तो यहीं पर रखेंगे। समझ में आया। तो इसका मतलब सी कहाँ रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। तो हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, जो कि बहुत मतलब उम्मीद है कि पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप कमेंट करके पूछें, पूरी मैं कोशिश करूँगा और 100% बताऊँगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप ज़रूर बताएं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फ़ा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बताया कि पहले तो टी क्या है, टाइम है, एफ क्या है, फोर्स है, और वी क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। और अल्फ़ा और बीटा का क्या बताना है, हमें डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे यार, बहुत आसान है, और ये शायद बहुत पहले मेंस में या आईआईटी में आया हुआ है। तो यार मैंने बताया था कि अगर ये इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होगी और ये आपस में तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख लो भाई, ये लाइन जो मैंने कहा वही लिख लो, आंसर आ जाएगा तुरंत। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। बताओ बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हमें चाहे अल्फ़ा का निकालना हो या बीटा का निकालना हो, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताओ। एक्स क्या है, एक्स जहाँ पर क्या होगा भाई, पोजीशन ही होगा, है ना, बताओ। तो मैं सबसे पहले अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। अल्फ़ा निकालेंगे तो टी स्क्वायर किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, लिख लो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। बस अब मैंने इन दोनों को इक्वल किया है, ठीक है। आप किसी को भी इक्वल कर सकते हो, वैसे इन दोनों को ही इक्वल करना पड़ेगा क्योंकि इसमें भी अननोन है। तो यहाँ टी का मतलब क्या हो गया, टाइम। तो ये सेकंड भी टाइम और ये भी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, इसका केजी का क्या आएगा, m, और मीटर का क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। नीचे केवल एस है तो इसका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर टी -1 अल्फ़ा का आ जाएगा। बीटा का कैसे लिखेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो भाई, बस। और क्या, बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ बी इंटू एक्स स्क्वायर। तो
फिर से भी लिख लो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, है ना। तो अब कुछ यहाँ से कट रहा है, कुछ भी कट नहीं रहा है, तो निकाल सकते हो। अब क्या आ जाएगा भाई बताओ। यहाँ पे लिखा है केजी मीटर के पावर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ये देखो एक्स है ना, तो एक टाइप का इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर ही तो होगा भाई। तो मीटर के पावर 4 और एस के पावर में क्या हो जाएगा 4। तो केजी का क्या होगा, केजी का क्या लिखेंगे डायमेंशन, केजी का डायमेंशन लिखते हैं एम, एम मतलब मास, ठीक है। और यहाँ पर मीटर लिखा है तो एल के पावर 4, टी के पावर में -4। तो देख रहे हो एकदम मस्ती में हम सारा आंसर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कि इसका यूज कितना है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया कि हम कैसे चेक करेंगे, ये तो करेक्टनेस वाले से हम इसका कभी कभी अननोन रहेगा तो निकालेंगे, समझ में आया। एप्लीकेशन मैंने जितना भी बताया आपको समझ में आया। आगे जो एप्लीकेशन है कि हम किसी फॉर्मूले को डिराइव कैसे करेंगे, कुछ फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होंगी, तो उसे हम कैसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो वो हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा फिर और आप देखोगे नहीं। तो इतना मैंने करवाया है तो इसे आप देखें और इसका नोट्स भी बना सकते हैं, और कोई दिक्कत हो रही है तो पूछें। समझ में आया, ठीक है। और इसमें हम पूरा कंटिन्यू करने वाले हैं, तो देखते रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।